हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऑरा से सारे नेगेटिविटी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए। जहां से वो नेगेटिविटीज़ आई हैं वहीं पर उन्हें बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। हर तरह की नेगेटिविटी को उनके ऑरा से रिमूव कर दिया जाए, दूर भगाया जाए और मेरे व्यूअर्स के और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। दिल से मैं आप लोगों का आभार मानती हूँ और इसी तरह से आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि आप लोग इस तरह से मुझसे जुड़े हैं और मेरे वीडियोस आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है, इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। डिवाइन एनर्जीज ने मुझे जिस काम के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया है, मैं वो काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस काम को अच्छे से कर पा रही हूँ या नहीं, ये बात मुझे आप लोगों के कमेंट से पता चलता है। और जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो मैं आप लोगों को दिल से ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ बरसे, धन बरसे और आप लोग हर वक्त खुश रहें, हैप्पी रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे। ये मेरे दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज टैरो से मैसेजेस निकालेंगे आप लोगों के लिए। देखते हैं इस वक्त आपके लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बातें बताना चाहते हैं, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जिन मैसेजेस को आप तक पहुंचाना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज मेरे थ्रू, और ऐसे कौन से बातें हैं जिससे आपको इस वक्त अवेयर रहना है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरा रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एनर्जी की बातें होती हैं यहाँ पे और मेल फीमेल कोई भी हो आप देख सकते हैं। और जनरल है, इसलिए रीडिंग में हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकता है और कुछ कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। टाइमलेस है, इसलिए जब भी ये रीडिंग आपके सामने पहुंचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। Dear Divine मैसेजेस दीजिए को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, ऐसे कौन से बातें हैं जिन बातों से उनको अवेयर रहना है। प्लीज मैसेजेस दीजिए डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। Eight of Wands,
कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपके जीवन में घटने जा रही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा घटने वाला है आपके जीवन में पॉजिटिव वे में। कुछ अच्छी चीज़ें बहुत ही जल्द आपके जीवन में आ रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आया है, पर ये रिवर्स आया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में थे। ओके, कुछ और कार्ड्स आए हैं, मैं देख लेती हूँ पहले। पेज ऑफ पेंटाकल, 8 of cups, 9 of wands, 10 of pentacle। ओके, तो यहाँ पे जो राशियां निकल के आ रहे हैं वो राशि मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं। ये राशियां यहाँ पे निकल के आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटाकल और कुछ कार्ड नीचे गिरे हैं, मैं उठा लेती हूँ। ओके, तो नीचे ये 4 कार्ड निकले थे। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द हेरोफेंट और 4 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन आप पर पैशनेट वे में अट्रैक्टेड थे। कोई ऐसा पर्सन थे जो पैशनेट वे में आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे। उनका नज़र हर वक्त आप ही पर रहता था, आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे। ये पर्सन सोशल मीडिया में हो सकता है, किसी भी तरह से आप पर बहुत नज़र रखते थे, आपसे जुड़ना चाहते थे, पर आप मुझे इस मूड में, और ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन आपकी तरफ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड थे, ये पर्सन आपके जीवन से इस वक्त मूव ऑन हो रहे हैं। ये और ज़्यादा देर तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या फिर आपके जीवन से इनको हटाया जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से इनको आपके जीवन से हटाया जा रहा है, क्योंकि आप इस मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप इस पर्सन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यूनिवर्स आपके जीवन से इस पर्सन को रिमूव कर रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जीज का डिसीजन है कि इस पर्सन को आपके जीवन से हटाया जाए, क्योंकि इनके मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, इनके दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैशनेट अट्रैक्शन है, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है। यहाँ पे कोई प्यार नहीं दिख रहा है मुझे। इनके दिल में आपके लिए कोई किसी भी तरह का प्यार नहीं है, बस सेक्सुअल अट्रैक्शन है। इस वजह से, क्योंकि इनकी मंशा, इनका जो इंटेंशन है ये आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए डिवाइन एनर्जीज इनको आपके जीवन से रिमूव कर रहे हैं। आप इनसे दूर जा रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। अब आपके जीवन में इनका कोई जगह नहीं रहा, और ये पर्सन थोड़ा डर के आपसे दूर जा रहे हैं। इनके मन में थोड़ा सा डर है। शायद इनको पता चल गया है कि आप एक स्टार है। आप कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। आप एक स्टार एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर स्टार की ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जीज की ऊर्जा है। आपको हर वक्त डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये पर्सन चाहकर भी आपके आसपास नहीं आ सकते हैं। इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए दिख रहे हैं मुझे, और डर के ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप आउट ऑफ लीग हैं। आप जैसे पर्सन को ये पर्सन डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए ये बातें इनको समझ में आ चुका है, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है किसी भी तरह का, और इस बोझ की वजह से
यस। और इस बोझ की वजह से ये पर्सन आपके साथ मिलके एक फैमिली बनाना चाहते थे, और शायद आपके पास बहुत धन है, तो ये पर्सन अपना जो बोझ है, अपना जो बर्डन है, इसको उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते थे। इनको ऐसा लगता था कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी इनको हील करते हैं, और ये पर्सन अगर आपसे जुड़ जाएंगे तो आपके एनर्जी से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के आसपास रहने से इनके जीवन में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी, और इनके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, शायद ये बीमार भी है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी भी चीज़ का, तो ये आपसे जुड़कर ये अपना ये जो बर्डन है, ये जो बीमारी है, ये सब जो इशू है इनके जीवन में, ये सारा कुछ इशू ये हील करना चाहते थे आपके साथ जुड़कर। पर इनका जो इंटेंशन था, ये इंटेंशन यूनिवर्स ने समझ लिया था, और यूनिवर्स ने इसी वजह से आपसे इनको अलग कर दिया है, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड है, आप एक स्टार सीड है। तो आप जैसे पर्सन, आप जैसे सोल इस धरती पे कुछ ना कुछ बड़ा काम करने के लिए आते हैं, कुछ बड़ा सोल पर्पस करने के लिए आते हैं, पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए आते हैं, और दुनिया में, मदर अर्थ में पॉजिटिविटी को रेज करने के लिए आते हैं। तो ऐसा नेगेटिव पर्सन अगर आपसे जुड़ जाएंगे तो आपको अपने सोल पर्पस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स ने भांप लिया इनका इंटेंशन, और इसलिए आपके जीवन से इनको रिमूव किया जा रहा है इस वक्त। ये पर्सन आपके साथ जुड़ के अपना इशू सॉल्व करना चाहते थे, तो यूनिवर्स ने इनको पूरी तरह से ना कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी एनर्जी दुनिया की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए है। ऐसे जो नेगेटिव पीपल होते हैं, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप जैसे पर्सन की एनर्जी खर्च होते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए डिवाइन एनर्जीज ने इनको आपके जीवन से दूर भगाया है और इनको आपके साथ किसी भी तरह से फैमिली बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। ओके, बॉटम में है द सन। बहुत ही जल्द आपके जीवन में पॉजिटिविटी, सक्सेस, न्यू बिगिनिंग सब कुछ हो रहा है। बहुत ही जल्द थोड़ा सा आपके जीवन में शुरू हो चुका है। मुझे दिख रहा है आपके जीवन में ये जो पॉजिटिविटी और ये जो न्यू बिगिनिंग का साइकिल है, ये शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आपको शायद ये देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं छोटे छोटे चीज़ों में परिवर्तन आपको शायद दिखने को मिल रहा है। तो ये साइकिल आपका, ये जो पॉजिटिव साइकिल है, ये शुरू हो चुका है। ओके, द हैंगमैन एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको इस तरह से उल्टा लटकाने की कोशिश की गई थी। ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपको इस तरह से उल्टा लटकाने की कोशिश किया था और यही खुद इस हालत में आ चुके हैं। ये आपको रोक के, आपको अपने जाल में फंसा के, कुछ मीठी मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसा के, आपके साथ एक फैमिली बना के, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए यूज करना चाहते थे और आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देना चाहते थे। पर आपको स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है, आपको पूरी तरह से स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है। आपको समझ दी जा रही है कि कौन कैसा है, समझो और उस हिसाब से एक्शन लो। और माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करते हैं पूरी तरह से। आप उनका ही अंश है। आपके आसपास हर वक्त माँ आदि शक्ति की ऊर्जा मौजूद रहते हैं और आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। कंफर्मेशन है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपको प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि आपका कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है। तो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज प्रोटेक्ट करते हैं और आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सके और अपने लिए आवाज उठा सके। ओके, 5 ऑफ पेंटेकल। कुछ इस तरह का सिचुएशन ये पर्सन
फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आया था 4 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल। ये जो पर्सन है ये पूरी तरह से इनके जीवन में धन की भी कमी है, ये इनके पास धन भी नहीं है और ये शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ नहीं है, मुझे दिख रहा है। ये कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको भ्रम में डाल देना चाहता था। ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको भ्रम में डाल देना चाहते थे और आप सही को समझ ना पाए। आप क्या सही है क्या गलत है ये समझ ना पाए। यही कुछ ऐसा ही कुछ कोशिश इस पर्सन ने किया था, पर जब आपके जीवन से इनको हटाया जा रहा है या फिर आप इनसे दूर जा रहे हैं, तो ये पर्सन कुछ ऐसे एनर्जी में है। ये बहुत ही दुखी हो चुके हैं। ये पर्सन दुखी होके आपके जीवन से ये पर्सन दूर जा रहे हैं या फिर इनको दूर किया जा रहा है ताकि आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री हो सके। ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं थे। इनके दिल में आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी प्यार नहीं था, बस सेक्सुअल अट्रैक्शन था, पैशनेट अट्रैक्शन था और ये पर्सन आपके एनर्जी को यूज करके अपने लिए कुछ फायदा करना चाहते थे। तो ये पर्सन आपके लिए एकदम से ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये पर्सन पूरी तरह से आपके जीवन को नष्ट करने वाले थे। तो यूनिवर्स ने इनको आपसे दूर कर दिया ताकि आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री हो सके। ये जो किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स, पूरी तरह से ओवरफ्लोइंग लव, अनकंडीशनल लव। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन एनर्जीज, ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस प्यार को आपके जीवन में लाया जा रहा है किसी ऐसे पर्सन के रूप में जिनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे आपके जीवन में एंटर करते हुए मुझे दिख रहा है जिनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है और ये पर्सन आपको पॉजिटिव वे में अप्रोच करने वाले हैं। और ये पर्सन आपके जीवन में जब आएंगे तब आप दोनों मिलके कुछ जो आपका सोल पर्पस है वो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और ये यूनिवर्स की मर्जी होगी। यूनिवर्स ऐसे पर्सन को आपके जीवन में ला रहे हैं। तो आप रेडी हो जाइए। आपके जीवन में पुराना साइकिल एंड होकर कुछ नया पॉजिटिव साइकिल ओपन हो रहा है, शुरू हो रहा है। फिर से द सन की एनर्जी आई है बॉटम में। न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में बहुत ही जल्द शुरू हो रहा है। बहुत जल्द, आपके सोच से भी जल्द। जितना आप सोचते हैं, जितना टाइम आप सोचते हैं उससे भी जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाएंगे और सक्सेस पर सक्सेस आप हासिल करते जाएंगे, एक के बाद एक। धन की एनर्जी आई है यहाँ पे, माता महालक्ष्मी की एनर्जी आई है। आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, आप पूरी तरह से इस एनर्जी में आ जाएंगे। पूरी तरह से आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम। ओरेकल कार्ड से कुछ देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। Okay, Elmoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो यूनिवर्स आपके साथ है। आप जो कुछ भी डिसीजन इस वक्त ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, यूनिवर्स वो आपसे करवा रहे हैं और यूनिवर्स आपके साथ है। डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है।
आपको कहा जा रहा है आप एक प्रोटेक्शन और लव के क्लोक को पहने हुए हैं। तो आप बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, यूनिवर्स आपके साथ है। आप पूरी तरह से यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में है। आपके थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है मुझे। ब्लू कलर आपसे इस वक्त रेजोनेट हो सकता है। शायद आप ब्लू कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. तो मैंने कहा आपसे उसी बात को कंफर्मेशन दी जा रही है इस कार्ड के द्वारा कि आपके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा टैलेंट आपके अंदर है जिसको आपको दुनिया के साथ शेयर करना है, दुनिया को सर्व करना है और आपको रोका नहीं जा सकता। कोई भी आपको रोक नहीं सकते हैं। आप अपने आप पर बस विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डीमोटिवेट करता है, किसी भी बातों से आपको डाउन फील करवाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनके बातों में नहीं आना है। अपने आप पर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को शेयर करने का टाइम आ चुका है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। Kuthumi, cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Okay. आप जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं वो आंसर आप ही के पास है। थोड़ा सा अपने आप पर बिलीव कीजिए। आप जो जानते हैं वही सच है। आप जो जानते हैं वही सच्चाई है। तो अपने आप के नॉलेज पर ट्रस्ट करना है आपको। आपको पता है आप जिस आंसर को सीख करने की कोशिश कर रहे हैं वो आंसर आप जानते हैं, आप ही के पास है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो जानते हैं उस पर बिलीव कीजिए, वही सच है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका। पुराना साइकिल कंप्लीट हो चुका है। पुराना साइकिल जो था आपका, कार्मिक साइकिल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो यहाँ पे कार्ड आया था, ये वाला किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स, ये आपका कार्मिक पर्सन था और इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको ये वाला एक स्नेक दिख रहा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। ये इंडिकेट करता है आपके जीवन से एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और एक न्यू साइकिल आपके लिए ओपन हो रहा है। इस रीडिंग को सुनते वक्त अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसका आंसर आपको लग रहा है, रीडिंग में से आपको मिल रहा है, तो वही आंसर है। आपको बिलीव करना है। येलो कलर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। येलो कलर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। शायद आपने इस वक्त येलो कलर के कुछ ड्रेसेस पहने हुए हैं। मैं भी यहाँ पे येलो कलर का साड़ी पहनी हुई हूँ आज। ओके, बॉटम में आया है ग्रीन तारा। तो ग्रीन तारा माँ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन। यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड। कॉर्ड्स आर बीइंग कट। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आपको कहा जा रहा है ये जो पुराना जो कार्मिक पर्सन्स आपके जीवन में थे, इन सारे पुराने कार्मिक लोगों से आपका कॉर्ड कट कर दिया गया है यूनिवर्स के तरफ से और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको बस ट्रस्ट करना है। आप लिमिटेशन के बाहर जाके सोचिए। किसी भी तरह का लिमिटेशन में आपको नहीं रहना है। आप बियॉन्ड लिमिटेशन है। अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर। उन पर ट्रस्ट कीजिए।
ग्रीन तारा माँ, प्रकृति माँ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रकृति माता आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो आप यहाँ पे, मैं जिस किसी की भी एनर्जी को यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, आप एक डिवाइन सोल है, डिवाइन चाइल्ड है, और मैं आपके ऊर्जा को नमन करती हूँ, मैं आपकी ऊर्जा को रिस्पेक्ट करती हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ऊर्जा कैरी करते हैं अपने अंदर। यहाँ पे मैं जिस किसी की भी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, आप रेस्पेक्टेड हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। Lady Nada, Heart Awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. तो कन्फर्मेशन, आपके जीवन में कोई नया प्यार आ रहा है, न्यू लव की एनर्जी है, नया साइकिल, न्यू पॉजिटिव साइकिल। कन्फर्मेशन है आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री हो रहे हैं। आपके हार्ट को अवेकन किया जा रहा है ताकि आप सच्चे प्यार को पहचान सके और आपके जीवन में सच्चा प्यार एंटर कर सके, आप उसको एक्सेप्ट कर सके। इसलिए आपके हार्ट को अवेकन किया जा रहा है। तो आपको बैलेंस में लेना और देना है। जितना भी जिससे आपको मिलता है उसी प्रकार से आपको उनको रिटर्न भी करना है, और आप जिसको जो देते हैं वहाँ से आपको रिटर्न में वही मिलना भी चाहिए। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि बैलेंस में आपको गिव एंड टेक करना है। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब हम कुछ यूनिवर्स का मैसेजेस, डाउनलोड मैसेजेस देख लेंगे। Do not let your heart be troubled. My soul is in your soul. तो कोई आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि उनका सोल आपके दिल में रहते हैं। I have a very strong feeling for you and I don't know what to do, my love. तो ऐसा कुछ मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं। माँ काली, माँ काली, माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी कृपा है आपके ऊपर। माँ काली की ऊर्जा, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जेलस मदर इन लॉ, तो आपके मदर इन लॉ जेलस हो सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड, तो आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जीज को पूरी तरह से बैकफायर कर दिया गया है। डू इनर वर्क मेडिटेशन, नाम जाप, तो आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। नाम जप करना है, आपको मेडिटेशन करना है। यू आर नॉट अलोन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं तो ऐसा नहीं है। आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज मौजूद है। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन फोर्सेस आपको पूरी तरह से घेरे हुए हैं, सराउंडेड हैं आप। इनटेक मोर वाटर, आपको थोड़ा और ज्यादा पानी पीना चाहिए। एम्प्रेस एम्परर एनर्जी, आपके अंदर एम्परर या फिर एम्प्रेस एनर्जी है, अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप मेल है तो आपके अंदर एम्परर एनर्जी है, अगर आप फीमेल है तो आपके अंदर एम्प्रेस एनर्जी है। सम पीपल आर गॉसिपिंग, तो कोई ऐसा कई ऐसे लोग हैं जो गॉसिप करते हैं।
करने दीजिए उनको, उनका यही काम है। आप अपने रास्ते पर, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते रहिए, उनको गॉसिप करने दीजिए। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स। तो आपका सारा डेब्ट्स क्लियर हो चुका है, आप अब डेब्ट से फ्री हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही लेंगे। आप सब लोग खुश रहिए, मेरे दिल से दुआ है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए अपने जीवन में। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन को खुशियों से भर दे, ब्लेसिंग्स से भर दे। मेरी यही दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।